कैसे सृष्टि की रचना हुई। बंधुओं, कॉन्वेंट स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है इतिहास के बारे में, वो सब गलत होता है। वो मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति लागू की जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा थी, उन सबको हटा दिया। जितनी बात पढ़ाई गई स्कूलों में, सृष्टि का आरंभ कैसे पढ़ाया जाता है? बोले पहले एक कोशिकीय जीव था, अमीबा पैरामीशियम। फिर एक कोशिकीय जीव से दो कोशिकीय, 2 सेल वाला हुआ, फिर 4 सेल वाला, फिर रेंगने वाला, फिर बढ़ने वाला। ये मूर्खों का विज्ञान पढ़ाया जाता है। और इंसान के पूर्वज पहले बंदर थे, ऐसी बातें बताई जाती हैं। लोग जंगलों में रहते थे, बंदर थे, और खाने पहनने की अकल नहीं थी, कच्चा भोजन करते थे, पत्ते लपेट के रहते थे। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों ने कपड़े पहनना, भोजन पानी सीख लिया। धीरे धीरे क्रमिक विकास ये पढ़ाया जाता रहा। अब तो ये सब जो गलत विद्या थी उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन ये सब जो कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, ये गलत था। और सृष्टि को कितना पुराना मानते हैं। जो आजकल के बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक विद्वान मानते हैं, वो अधिक से अधिक सृष्टि को 5000 साल पुराना मानते हैं। 5000 साल पुरानी ये सृष्टि है। लेकिन आज भी भारतवर्ष में पुरातत्व विभाग के द्वारा एक पुरातत्व विभाग होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन वस्तु कितनी पुरानी है। आज भी भारतवर्ष में 1-1 लाख साल पुराने मंदिर हैं, लाखों वर्ष पुराने तीर्थ स्थल हैं आज भी। और 10-10 हजार साल पुराने मंदिर हैं। तो 5000 साल पहले यदि बंदर थे मनुष्य के पूर्वज, या कोई और पशु पक्षी थे, तो फिर वो मंदिर किसने बनाए थे? वो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मंदिर किसने बनाए थे? उन मंदिरों में पूजा करने कौन जाता था? क्योंकि इंसान के पूर्वज तो पशु पक्षी बताते हैं। दुनिया में एक भी मस्जिद आपको 500-700 साल पूर्व से अधिक की नहीं मिलेगी। एक भी मस्जिद, एक भी चर्च आपको 500-700 वर्ष पहले की नहीं मिलेगी। लेकिन मंदिर तो आज भी पूरे विश्व में कई हजार साल पुराने हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पे तो सनातन धर्म ही था। आज दुनिया में सबसे अधिक ईसाई लोग हैं। पूरे विश्व में 150 से अधिक देश जो हैं वो क्रिश्चियन कंट्री हैं, और उससे कम मुस्लिम हैं। 56-57 देश मुस्लिम हैं। लेकिन क्रिश्चियन में और मुस्लिम दोनों में क्या मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं लगा रही, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं। और शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं तो किसी गंदे पानी के झरने में डूब जाते हैं, अगले दिन फिर निकल आते हैं। ये उन लोगों का विज्ञान है। लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये ज्ञान किसने दिया? आज तक इस्लाम में और ईसाईयत में यही माना जाता है। वो लोग पुनर्जन्म भी स्वीकार नहीं करते।
और उनका विज्ञान भी अजीबोगरीब है। कहते हैं सूर्य घूम रहा है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट बनाई और वो लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, कुरान में लिखा है कि पृथ्वी चकले की तरह चपटी है, गोल नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले से लिखा था पृथ्वी गोल है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के फोटो ली तो पाया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। और सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं कर रहे, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये खगोल, ये भूगोल, ये इतिहास, ये बहुत बड़ा विषय है, पर भागवत जी में इसका भी वर्णन है, सृष्टि की रचना का वर्णन है। पृथ्वी कैसे बनी? ये लोग क्या बोलते हैं? बोले सूरज से सूर्य का एक टुकड़ा गिर गया। कैसे गिर गया पता नहीं, बस सूर्य में से एक टुकड़ा गिर गया नीचे, और वही हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो गया तो पृथ्वी बन गई। अब आप बताइए कि एक चीज से कोई चीज टूट के गिरेगी तो जिससे टूट के गिरी वो भी खंडित होगा, और जो वस्तु गिरी वो भी खंडित होगी। तो न तो पृथ्वी खंडित है, अखंड है, गोल है, और न सूर्य खंडित है, वो भी गोल है। तो ये बात भी झूठी हो गई। आप देखेंगे कि जितनी खगोल भूगोल की बातें, हमने तो इस पर खूब चिंतन किया है, खूब देखा है, अपने ग्रंथों में एक एक बात सत्य लिखी, लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह गए। लेकिन भारत पर इतने आक्रमण हुए, मुगलों के, तुर्कों के, फिर अंग्रेज लोग आ गए, तो हमारे ज्ञान को तहस नहस कर दिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। और हम लोग कैसे हो गए? हम लोग उन लोगों की नकल करने लग गए। वो तो यहां से ज्ञान लेके गए, हम लोग उनकी नकल करने लग गए, अपनी संस्कृति को त्याग दिए। कुछ लोग कहते हैं बताओ पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था? वो कहेगा कि पहले मुर्गी थी तो कहेंगे अंडे के बिना मुर्गी कहां से आ गई, वो कहेंगे अंडा था तो पूछेंगे मुर्गी के बिना अंडा कहां से आ गया। ऐसे सवाल बुद्धिजीवी करते हैं। भैया, ना पहले मुर्गी थी, ना पहले अंडा था, ना पहले गाय थी, ना पहले बछड़ा था, पहले कौन थे? भागवत जी में लिखा है पहले मनु शतरूपा जी थे, स्वयं भगवान, उनसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि रचना की आज्ञा प्रदान की, और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा जी प्रकट हुए। हम सबको मनुष्य क्यों कहते हैं? हम सबको मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब लोग मनु जी की संतान हैं। आजकल कितने लोग मनु स्मृति को गाली देते हैं, और जितने लोग मनु स्मृति को गाली देते हैं 99.9% लोगों ने मनु स्मृति पढ़ी ही नहीं होती है। वो गाली दे रहा है तो मैं भी दूं गाली। आजकल यही होता है, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर बड़ी ज्ञान की बातें लिखी आती हैं, लेकिन होता क्या है, लिखते तो 2-4 लोग ही हैं, बाकी तो फॉरवर्ड ही करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं, लिखते तो कोई 2-4 ही हैं, बाकी तो भेजते रहते हैं आगे। आजकल तो पूरी यूनिवर्सिटी ही व्हाट्सएप पे खुली हुई है, ग्रंथ शास्त्र की तो जरूरत ही नहीं है। तो मनु शतरूपा जी प्रकट हुए, इसलिए हम सबको मनुष्य कहते हैं। और उन मनु शतरूपा जी के यहाँ
5 संतान का जन्म हुआ, 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। रामायण जी में लिखा है, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। निप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। तो मनु शतरूपा जी, उनकी 5 संतान, फिर इनसे सृष्टि का आरंभ हुआ। जिनमें जो बड़ी कन्या थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। जिनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। जो दूसरी कन्या थी देवहूति, उनका विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। और तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं, 14वीं कन्या स्वाहा अग्निदेव को ब्याही गईं, 15वीं कन्या स्वधा पितरों को ब्याही गईं, और 16वीं कन्या सती शंकर जी को ब्याही गईं। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। अब यज्ञ में आप आहुति देते हैं, किसी भी मंत्र से आहुति दें, आखिर में क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि अग्निदेव की जो शक्ति है वो स्वाहा है। स्वाहा कहे से अग्निदेव स्वीकार करते हैं आहुति को। स्वाहा स्वाहा कह करके बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा ऐसे मुट्ठी भर भर के नहीं फेंकते यज्ञ में आहुति, ऐसे नहीं डालते। वो यज्ञ कुंड मानो भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है। हम मंत्र के द्वारा आहुति दे रहे हैं, मानो यज्ञ रूप भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो कैसे आहुति देनी चाहिए? बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, पहली उंगली का उपयोग नहीं करते, ऐसे। और फिर यज्ञ में ऐसे आहुति छूटे, ऐसे आहुति छूटे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आहुति छूटे। तो स्वाहा है अग्निदेव की पत्नी, 15वीं कन्या स्वधा, ये पितरों की। आपने पितरों के तर्पण किए हों तो आपको ध्यान होगा, पितरों के तर्पण में स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, वहां स्वाहा का नहीं स्वधा का प्रयोग होता है। तर्पण में भी स्वधा बोला जाता है। स्वधा पितरों की देवी है। देखिए बंधु, ये हमारे हाथ है ना, इन हाथों में 4 तीर्थ हैं। काम आएगी बात तो सुनिएगा। जो ये आगे उंगलियों वाला हिस्सा है, ये है देव तीर्थ। देवताओं को जल देना है, सूर्य भगवान को जल देना है, गंगा जी को अर्घ देना है। तो कैसे जल देंगे? देव तीर्थ से। देव तीर्थ क्या है? ये उंगली वाला जो आगे का हिस्सा है, ऐसे जल देंगे, ऐसे। ठीक। और खुद अपने को चरणामृत ग्रहण करना है, प्रसाद लेना है। तो कहां से लेंगे? ये जो स्थान है हथेली के ऊपर वाला, जो बीच का खाली स्थान है, ये भोग तीर्थ है। खुद जल पिएंगे, आचमन ग्रहण करेंगे, तो यहां से
और प्रयास करना चाहिए कि आचमन लेते हुए सुखड़ सुखड़ की आवाज ना आवे, आवाज न करे आचमन। यहां से ये भोग तीर्थ है। ऋषियों को प्रजापतियों को जल देंगे तो कहां से देंगे? ये जो हथेली का बीच वाला हिस्सा है ये प्रजापति तीर्थ है। ऐसे जल लेकर के ऐसे। और पितरों को जल कहां से देंगे? पितरों को जल यहां से देव तीर्थ से नहीं, प्रजापति तीर्थ से नहीं। पितरों का स्थान है ये पहली उंगली और ये अंगूठा, इसके बीच का जो स्थान है ये स्थान, ये पितृ तीर्थ है। पितरों को जल कैसे देते हैं? ऐसे। किस दिशा की ओर मुख करके? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। देवताओं की आराधना करिए, मंत्र जप करिए, अनुष्ठान करिए, तो यजमान बैठे पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व की ओर मुख करके। पूर्व दिशा में देवताओं की पीठ बने ईशान में, और यजमान का मुख पूर्व की ओर। बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी बैठते हैं, स्टडी करने के लिए भी बैठे, तो ध्यान रखिए कि पूर्व की ओर मुख करके बच्चों को बिठाइए। पूर्व अथवा उत्तर, अथवा पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो रीजन होता है, कोण होता है, उसको ईशान बोलते हैं। तो उधर मुंह करके बच्चों को पढ़ने को बिठाइए, और उधर यदि खिड़की हो तो उसे खोल दीजिए, दरवाजा हो तो उसको खोल दीजिए। वहां से सात्विक ऊर्जा आती है, वहां से एनर्जी आती है। ये पूरी सृष्टि एनर्जी से भरी हुई है। तो पूर्व की ओर, उत्तर की ओर मुख करके पढ़ें, पूजा भी उसी ओर करें। लेकिन पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में, इसलिए पितरों को जल दक्षिण दिशा की ओर करके दिया जाता है, और पितृ तीर्थ से दिया जाता है। पितृपक्ष आता है तो पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। पिछली 3 पीढ़ियों को जल देते हैं। माने माता पिता नहीं है तो माता पिता अथवा पिता, उनके पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ी को देंगे। कम से कम 3 पीढ़ियों को जल, श्राद्ध घर में भी जो श्राद्ध आदि करना चाहिए वो 3 पीढ़ी का करना चाहिए। और जल वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने यहाँ YouTube पर कैसे तर्पण करें उसकी विधि लिखी है, सरल है, देनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, पितरों को जल देना चाहिए। तो स्वधा देवी जो हैं वो पितरों की शक्ति हैं। ये 15वीं कन्या थी प्रसूति की, और 16वीं कन्या सती, इनका शंकर जी से विवाह हुआ। इनका चरित्र रामायण में वर्णित है। तो तीनों कन्याओं का वंश गाया। फिर दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद, इनके यहां ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी का जन्म हुआ। राजा उत्तानपाद, क्या अर्थ है उत्तानपाद का? उत्त कहते हैं ऊपर को, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर की ओर हों उसको उत्तानपाद कहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि मां के गर्भ में जीव के पैर कहाँ होते हैं? नीचे की ओर नहीं होते, ऊपर की ओर ही होते हैं। बालक का जन्म होता है सिर के बल। किसी के पैर से और से जन्म हो तो उसको संसार में कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है।
संसार में हर प्राणी माँ के पेट में उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हर जीव उत्तान पाद है। इन उत्तान पाद राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी थी जिनका नाम था सुनीति, और छोटी रानी थी उनका नाम था सुरुचि। ये सुनीति और सुरुचि क्या है? सुनीति माने नीति का रास्ता, सुंदर नीति का रास्ता, और सुरुचि का माने मनमाना रास्ता। तो सबसे बढ़िया क्या है कि सुनीति के साथ ब्याह हो, माने सुनीति के पथ पे चला जाए, अनीति के पथ पे न चला जाए। लेकिन यहां भी निभ जाएगा कि सुनीति के साथ में सुरुचि को भी रख लिए। माने हमारे मन में आया कि हमें कुछ खाना है, मुझे रसगुल्ले खाने हैं, और सीधे बाजार से ला करके डब्बा खोल खाना शुरू कर दिया, तब तो अनीति हो गई। और उस रसगुल्ले को ला करके भगवान को पवित्रता से भोग लगाया और फिर सबने प्रसाद पाया, तो ये हो गई सुनीति। तो अच्छा है सुनीति पर रहे, लेकिन सुनीति के साथ में सुरुचि को भी स्वीकार कर ले, यहां तक भी निभ जाता है। लेकिन दुर्घटना कब घटती है? जब सुरुचि के चक्कर में हम लोग सुनीति का त्याग कर देते हैं। आज के समय में बड़ी कठिनता है बंधु। कारण क्या है कि लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। ये सबसे बड़े कमी है। अपने बालकों को संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए। बच्चों की बिल्कुल रुचि नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी की रुचि नहीं है। हमें तो यहाँ बड़ी खुशी होती है कि सुमन जी के बेटा बैठ के कथा सुनते हैं और भाइयों के बच्चे लोग बैठ के कथा सुनते हैं। तो बच्चों को कथा सुननी बहुत जरूरी है। आगे संतान को तो संस्कार देना बहुत जरूरी है। देखिए, संपत्ति तो सभी दे के जा रहे हैं, और संस्कार नहीं दिए तो संपत्ति का क्या होगा, आप बताइए। बेटा गलत रास्ते पे चला गया, बेटी गलत रास्ते पे चली गई, जो कुछ जोड़ा है, जो कुछ इकट्ठा किया है, सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो संतान को संस्कार जरूर दीजिए, और छोटेपन से संस्कार दीजिए। ये माँ कमला देवी ने आप लोगों को अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो यहाँ घर में भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है। उस माँ ने अच्छी बात सिखाई होगी ना, पवित्रता का अन्न खिलाया होगा ना, मेहनत का अन्न खिलाया होगा ना, तब तो बुद्धि शुद्ध है। अब आदमी को जल्दी रईस बनना है, और उसने नीति से, अनीति से, अधर्म से कैसे भी पैसा कमाया, तो क्या होगा? एक बात तो ध्यान रहे कि बच्चों को दुर्बुद्धि जरूर हो जाएगी। और अगर संतान को ही दुर्बुद्धि हो गई, संतान ही गलत रास्ते पे चली गई, तो एक पुराने लोगों की कहावत है, बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ गए आप इसका? पुराने लोग कहते थे कि बेटा अगर अच्छा है, सपूत है, तो अपने आप कमा लेगा, और बेटा यदि कपूत है तो सब कुछ गंवा देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो संतान को संभालना बहुत जरूरी है। इस समय सबसे अधिक सनातन धर्म में जो कमी आई है, मुस्लिम लोग अपने बच्चों को खूब जो उनके यहाँ है वो सिखाते हैं। जरा जरा से बच्चे
टोपी पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं। हमारे एक भक्त हैं, उनका स्कूल है, उनके यहाँ कथा होती है, स्कूल है उनका, तो स्कूल में दूसरे धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं। हमको कहते हैं गुरुजी शुक्रवार के दिन हम लोगों को हाफ डे करना पड़ जाता है। बोले कैसे? बोले सब बच्चे अपने स्कूल बैग में टोपी लेके आते हैं, हम कितना भी रोकें उनका जब नमाज का समय होगा टोपी पहन के भाग जाएंगे सब बच्चे। आप सोचिए, बोले जब आधे बच्चे चले जाते हैं तो फिर हाफ डे करना पड़ जाता है। हर शुक्रवार को ऐसा हो रहा है, टोपी लेके आते हैं अपने स्कूल बैग में और देखते हैं समय हो गया सब चल पड़ते हैं। आप सोचिए, वो लोग नहीं चूकते, लेकिन आज पता नहीं सनातनी हिंदुओं को क्या हुआ है, बस वो ये चाहते हैं कि बस बेटा कमाना सीख जाए, बस वो कमाना सीख जाए और कहीं विदेश में उसकी नौकरी लग जाए तब तो समझो कि भगवान ही मिल गए, गंगा नहा गए फिर तो। और एक बात समझिएगा मेरे भाई बहन, जिसके भी बच्चे जाकर के विदेश में बस गए हैं और वहीं रहने लग गए हैं, वो लिख ले इस बात को कि उसकी तीसरी पीढ़ी ईसाई होने वाली है। हो सकता है बात आपको कड़वी लगे, आप कहेंगे हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं जी। चलो माना आपके बच्चे अच्छे हैं, पर बेटा तो वहीं बस गया, उसकी बहू भी वहीं रहती है, अब उसके संतान वहीं हो गई, उन्हें तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती, आपकी क्षेत्रीय भाषा उसको नहीं आती बोलनी। आप कहेंगे कि हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए हैं, उनके बच्चे आगे, जिसके बच्चे विदेश में बस गए हैं वो ये बात तो लिख ले कि तीसरी पीढ़ी ईसाई बनने वाली है। फिर पितरों को जल कौन देगा? हमारे तीर्थों का संरक्षण कैसे होगा? आजकल नई पीढ़ी का तो रुझान नहीं है कि हम तीर्थ दर्शन करने जाएं, हम लोग धाम दर्शन करने जाएं। बच्चे लोग तो पता नहीं कहां कहां घूमना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ियों में था। तो ये सोचना होगा कि आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद जब हिंदू लोग तीर्थों में जाना बंद कर देंगे तो तीर्थों का संरक्षण कैसे होगा? अरे यात्री से तो संरक्षण होता है, तीर्थों की अर्थव्यवस्था यात्रियों से तो चलती है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये गंभीर विचार है, अपनी संतान को संस्कार जरूर दीजिए। डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, व्यापारी बनाए, जो बनाए बढ़िया बात, पर भैया भक्त जरूर बनाइएगा अपने बच्चे को। इसके अलावा जो बनाना है सो बना दीजिए, पर अपने बच्चे को भक्त जरूर बनाइए, बच्चों से नियम जरूर करवाइए। सवेरे उठ करके सूर्य भगवान को जल देना है, कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ना है, कम से कम एक माला हरि नाम की महामंत्र की करनी है। जो घर में ठाकुर जी विराजमान हैं उनको प्रणाम करना है, दादी दादा हैं तो प्रतिदिन उनके चरण छूने हैं, बच्चे को अपने माँ बाप के चरण छूने हैं जो घर में बड़े हैं। इतना संस्कार तो दीजिए कम से कम, कि पशु बना दिए हमने अपने बच्चे। टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।